नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए मात्र एक ही शिक्षण संस्थान श्री एच.एन. विद्यापीठ। हरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, श्री एच.एन. विद्यापीठ के छात्र छात्राएं जाते हैं देश सेवा में। खबर बलिया जनपद के नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत सोबंथा गांव स्थित श्री एच.एन. विद्यापीठ की है, जहां विद्यालय के प्रबंधक श्री हरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हमारे विद्यालय की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें कंप्यूटर लैब की समुचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की समुचित व्यवस्था, अभिभावक कार्यशाला, मासिक आयोजन व अध्यापकों से सीधा संवाद, जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, CHS प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, निःशुल्क प्रतियोगिता के माध्यम से छात्र छात्राओं का सर्वज्ञ विकास, अनुभवी अध्यापकों द्वारा बच्चों को अंग्रेजी बोलने हेतु प्रेरित करना है तथा लगातार 21 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है तथा इस विद्यालय के व छात्राएं देश सेवा में भी जा चुके हैं। वहीं प्रधानाचार्य वरुण सिंह ने भी विद्यालय की विशेषताओं के बारे में बताया। ठीक इसी क्रम में कुमारी सोनी अध्यापिका श्रीमती पूजा तथा कंचन मिश्रा ने भी विद्यालय की बखूबी बखान करते हुए सराहा। मीडिया से रूबरू होते हुए प्रबंधक हरेंद्र प्रताप सिंह तथा प्रधानाचार्य वरुण सिंह के साथ विद्यालय की अध्यापिकाओं ने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुने। जी, एक आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम हरेंद्र प्रताप सिंह है। मैं श्री एच.एन. विद्यापीठ का प्रबंधक हूँ। इस विद्यालय का स्थापना लगभग आज से 20 से 21 साल पूर्व मैंने किया था। कि अभी बच्चे क्लासों में देखा गया है, काफ़ी अनुशासन में देखे गए हैं, सभ्यता के प्रतीक देखे गए हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या कहें? यहाँ शुरू से आज तक बच्चे अनुशासित रहे हैं। हमारे जितने सहयोगी अध्यापक रहे हैं, बच्चों के प्रति बहुत ही लगाव रखते हैं, बहुत ही मेहनत से ये लोग अध्ययन अध्यापन कार्य करते हैं। मैं सोचता हूँ इसी का परिणाम है कि हमारे बच्चे बहुत ही अनुशासित हैं। संख्या कुल कितनी हो गई सर विद्यालय की? लगभग हमारे यहाँ संख्या पहले तो कोरोना से पहले 500 प्लस थे, लेकिन इस समय कोरोना की वजह से कुछ संख्या घटी है, लेकिन फिर भी 300 प्लस के पास है लगभग। आगे छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य और उनके आगे की जो पोजीशन होगी उसके लिए आप क्या कहेंगे? आगे है कि हमारे जितने शिक्षक बंधु हैं बहुत ही मेहनत करते हैं और इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए दिन रात लगे रहते हैं। मैं सोचता हूँ इसका परिणाम सुखद ही आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात कि जितने दिन से मैं विद्यालय खोला हूँ, इस क्षेत्र के मेरे ही विद्यालय में नहीं बच्चे पढ़ते होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि 20-21 साल में लगभग 150 सरकारी नौकरी वाले इस विद्यालय से निकले। और मैं गांव का नाम बता दूं तो बखनौली के भी निकले हैं, सोबंथा के भी निकले हैं, इच्छा चौबेपुरा का भी निकले हैं, गंगारा छप्पन गडेरा के भी निकले हैं, इसी तरह तमाम रैया खानी के निकले हैं, बड़का खेती निकले हैं, चौरा के भी लड़के निकले हैं। तो इसलिए आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हमारे शिक्षक बहुत ही अथक प्रयास किए हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे, जिससे हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य होता रहेगा। इससे साफ जाहिर होता है कि पूर्व में छात्र और छात्राएं एक अच्छे पोजीशन में निकल चुके हैं, खासकर सरकारी नौकरी में जा चुके हैं। तो क्या आगे भी यही सिलसिला जारी रहेगी अभी वर्तमान में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए? हमको तो लग रहा है कि जिस हिसाब से हमारे शिक्षक मेहनत करते हैं और नित्य नए और भी आगे जाना चाहिए इन लोगों को, इसलिए कि इस समय रोजगार की बहुत ज़्यादा समस्या है जी। फिर भी जब विगत वर्षों में इतने सरकारी नौकरी पाए हैं बच्चे, तो कुछ मेहनत करेंगे, कुछ परिश्रम करेंगे तो ये सिलसिला जारी रहेगा और भी आगे ही बढ़ाएंगे। जी ठीक। ये एक आप अपना परिचय बताएं, नाम बताएं अपना। सोनी वर्मा। अभी आप कहाँ पर हैं? अभी मैं स्कूल में हूँ। किस स्कूल में हैं? श्री एच.एन. विद्यापीठ स्कूल से बनता आप अभी किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाती हैं? अभी मैं नर्सरी टू 7th में। अभी बच्चों के बीच आप हैं, बच्चों के
लिए जो है कितना मेहनत कर रही हैं और क्या पढ़ा रही हैं? अभी मैं बच्चों को नर्सरी LKG UKG मैथ और बच्चों को इंग्लिश और बच्चों को संस्कृत। ये कहा जाता है कि आज के बच्चे कल के भविष्य होते हैं, छोटे बच्चे हैं ये, यूँ कहा जाए कि एक छोटे कली हैं, इनको अभी लगाया गया है और सींचा जा रहा है, बड़े होंगे, बड़े होकर के कहाँ तक ये पहुँचेंगे, आपका क्या ख्याल है और कितना आप मेहनत करेंगी इस पर? जहाँ तक बच्चों की बात है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रहूँगी जितना मेरे से हो सके। और बच्चों के ऊपर है कितना ये मेहनत करेंगे, इनका लक्ष्य अलग अलग होता है सबका, मतलब किसको क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है, वो क्या करना चाहते हैं, उनके भविष्य के ऊपर निर्भर करता है। खैर देखिए, कहा जाता है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता, राइट? हाँ, तो बिना आपके या समस्त गुरु के बिना बच्चों को ज्ञान मिलना संभव नहीं है। समस्त अध्यापक और अध्यापिका जितने टीम है, इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं और आगे कहाँ तक करते रहेंगे? अभी मैं अपने को मतलब उतना तो नहीं बता सकती कि कितने समय तक क्या करना है, आगे भविष्य के बारे में नहीं मालूम है। अभी मतलब वर्तमान में जो चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आगे मेरे को नहीं मालूम कि मुझे आगे क्या करना है। अभी मेरा स्टडी लेवल कुछ जारी है। अच्छा, ऑलरेडी अभी स्टडी कर भी रही हैं? हाँ, अच्छा, चलिए, तो स्टडी के साथ साथ टीचिंग भी कर रही हैं एज ए बेहतर, बहुत बढ़िया चीज़ है। थैंक यू। जी, एक आप अपना परिचय बताएं। जी, मिस्टर वरुण सिंह, आई कम फ्रॉम बलिया। प्रेजेंट टाइम आई एम प्रिंसिपल ऑफ HN विद्यापीठ। सर, आज आपके विद्यालय में मीडिया टीम पहुंची हुई है। यस यस। आपका विद्यालय कहां से कहां तक रन करता है? जी, क्लास नर्सरी टू क्लास 12th, क्लास नर्सरी टू क्लास 8th सर, CBSE पैटर्न, एंड 9th to 10th CBSE UP पैटर्न। अभी अगर टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो विद्यालय का स्ट्रेंथ अभी कितना है? 300+ सर, नियरली 350। कितने वर्षों से यह विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर है? नियरली सर 2003 कंटिन्यू है सर, 2003 से। 2003 से यह विद्यालय ऑलरेडी अपना परचम लहरा रहा है। जी सर जी। अब तक छात्र छात्राओं की क्या सहभागिता रही है और किस पोजीशन पर निकलते रहे हैं? सर सबने सिमिलर कंट्रीब्यूशन रहा, चाहे हमारे टीचर फ्रेंड्स हो, चाहे मैनेजमेंट हो सर, यहाँ तक कि बच्चे हों सर, सबका बराबरी का हो रहा रोल रहा सर। और सबने पॉजिटिव किया सर, सबने सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए, स्कूल के लिए बिल्कुल दिल से डेडिकेटेड रहे सर। अध्यापक और अभिभावकों में किस प्रकार का कॉम्बिनेशन बना हुआ है? नहीं गुड है सर, कोई ऐसा पेरेंट्स नहीं है सर जिनकी कोई सिस्टम को लेकर शिकायत होती हो सर। थोड़ा बहुत होती भी है तो उनके एजुकेशन से रिलेटेड होती है, उसको सर हम लोग वो करते हैं, प्रॉपर हम लोग उस पर टाइम देते हैं। और कोशिश हम लोग की रहती है सर कि स्कूल टाइम के अलावा उन बच्चों को हम होल्ड करके नियरली हाफ एन आवर, नियरली कभी कभी ऐसा होता है सर कि 1 घंटे हम उन लोग को होल्ड करते हैं और उनका एक्स्ट्रा क्लास हम लोग लेते हैं सर। जी, वो हमारी कंटिन्यूटी तब तक होती है सर जब तक कि प्रॉपर बच्चे स्टैंड ना हो जाए, अपने पोजीशन को ना टेकअप कर ले सर। देखिए, अहम प्रश्न यह भी उठता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति, हर अभिभावक पैसे वाला ही हो। गरीब स्तर के भी बच्चे आ रहे होंगे, अमीर घरानों के भी बच्चे होंगे, तो क्या अमीर और गरीब दोनों के अंदर कोई फासला भी रहता है क्या? नो सर, सबके लिए सिमिलर हम लोग वो करते बिहेव करते हैं। नो डिफरेंस। ऐसा नहीं है सर कि अमीर घराने का कोई बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है उसके साथ हमारा रिएक्शन कुछ अलग हो, और गरीब है तो उसके साथ रिएक्शन कुछ अलग हो। अगर थोड़ा बहुत हमें ये लगता है कि नहीं उनके फीस में कुछ माइनस कर लेंगे, कुछ हम डिस्काउंट दे देंगे तो इससे वो बच्चा पढ़ लेगा, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि वो बच्चा हमारे स्कूल से न जाए। उसके लिए हम कंट्रीब्यूट भी करते हैं सर बच्चों को।
कई बार समाचारों के माध्यम से यह पता चलता है कि कहीं कहीं पर किस तरह का भाव आते हैं, क्या ये होना चाहिए या नो नहीं? सर, नो सर। सबके लिए हमारा सेम सजेशन है सर कि अगर थोड़ा बहुत आपको ये लगे कि पुअर फैमिली से बिलोंग करता है बच्चा, भाई पढ़ने का अधिकार तो सर सबको है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। हमें लगता है कि सर उसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमारे अलावा किसी को नहीं करना चाहिए सर। सबको इस चीज़ को लेके बिल्कुल एक्टिवेट होना चाहिए सर। अंतिम प्रश्न, क्लासों में देखा गया है कि छात्र और छात्राएं बिल्कुल सभ्यता के प्रतीक दिखाई दिए हैं और ऐसा लगता है कि यह बच्चे आगे चल कर के कुछ विद्यालय का नाम, माँ बाप का नाम और जिले का नाम के साथ ही प्रदेश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? सर देखिए, उसके लिए हम लोगों ने एक अलग अलग टीम जनरेट की है। खासकर जो आपने सभ्यता का नाम दिया सर, सभ्यता की एक अलग टीम, जो उसमें ड्रेस कोड आता है सर, उनका बिहेव आता है, प्रॉपर घर से निकलना, अपने पेरेंट्स का पैर फिर टच करना, पैर छूना, फिर रिटर्न स्कूल आना, रिटर्न स्कूल से घर जाना। मतलब बिल्कुल में ऐसा नहीं कि स्कूल में कुछ अलग उनका होता है, पोजीशन होता है, अपने पेरेंट्स के साथ क्या है अपने घर पे उनका पोजीशन कुछ डिफरेंट होता है। वो दोनों में सिमिलरिटी आपको मिलेगी सर, दोनों में सिमिलरिटी मिलेगी। ऐसा नहीं कि घर पे कुछ और हाई स्कूल में कुछ और। आगे अंतिम प्रश्न होगा, छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए आपका क्या कहना है? ये हमारी कोशिश तो कंटिन्यू लगी रही है सर, इन फ्यूचर भी लगेगी सर। हमारी कोशिश ये है सर कि एटलीस्ट परसेंटेज बच्चे सर, अब बाकी मान लीजिए सर आप भी जानते हैं, चाहे सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में, आगे हर बच्चों का झुकाव उन साइड नहीं होता है सर। कुछ बच्चे बिजनेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ बच्चे पोस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ बच्चे मेडिकल के फील्ड में आना चाहते जी, जी। हैं। बाकी हमारी कोशिश ये है सर कि हमारी कोशिश नहीं बल्कि पूरे स्कूल टीम की कोशिश है ताकि बच्चे हमेशा पॉजिटिव वे में मूवमेंट करें सर, बिल्कुल, मतलब कुछ अच्छा करें सर। ठीक, थैंक यू जी। एक आप अपना परिचय बताएं। मैं श्री चंद विद्यापति की एक टीचर हूँ, सहायक टीचर, और मैं यहीं साकुबा मोहल्ले से आती हूँ। इस समय कहाँ पर मौजूद हैं आप? मैं श्री चंद विद्यापति स्कूल में हूँ और मेरा नाम पूजा चौधरी। अभी आप किस क्लास में बैठी हुई हैं? मैं कक्षा 6 में बैठी हूँ। किस क्लास को पढ़ाती हैं? कक्षा 8 तक पढ़ाती हूँ। हिंदी मेरा क्या subject क्या है। विषय है आपकी? हिंदी है, बच्चों का मैथ है, छोटे क्लासों में, और SST है। अभी आप बच्चों के बीच में हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप कितना मेहनत कर रही हैं, आगे कितना करेंगे? मैं इन बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ और आगे करूँगी, ताकि ये बच्चे मेरे भविष्य में आगे बढ़ें और कुछ ये करें अपने जीवन में। यही मेरी कामना है। अहम प्रश्न यह है मैडम कि इस विद्यालय से छात्र और छात्राएं सरकारी नौकरी में भी जा चुके हैं जी सर। पूर्व के सूचना के मुताबिक, जी सर। तो क्या वो सपना इन बच्चों में भी होगा? जी, हम लोगों की ये पूरी कामना है कि ये बच्चे उन बच्चों की तरह हो जो आज के डेट में सरकारी जॉब कर रहे हैं, और इन लोगों से हम लोग वही कामना करते हैं कि ये भी आगे चल के वो जॉब हासिल करें। अभी आपको कैसा लग रहा है? आप एक टेलीविज़न के माध्यम से बाइट दे रही हैं, क्या लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इन बच्चों के साथ में बैठकर मैं उन बच्चों तक खबर देना चाहती हूँ जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद नहीं हैं। वो आए इस स्कूल में, और मैं उन लोगों को भी जैसे इन बच्चों को साथ देकर और पूरा पढ़ाती हूँ और मेहनत करती हूँ, वो भी यहाँ आए, मैं उनके साथ भी वही कार्य करूँगी। जैसे ये बच्चे हमारे भविष्य में आगे बढ़ेंगे, मैं उन लोगों से भी कामना करती हूँ कि उन लोगों को भी साथ हम लोग वैसा ही करेंगे ताकि वो भविष्य में आगे बढ़ें। देखिए, प्रमुख प्रश्न एक और है। सूचना के मुताबिक टेलीविज़न के आधार पर बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं कि कुछ जगहों पर बच्चे में भेदभाव रखा जाता है, जैसे कोई छोटे जाति का हो, कमज़ोर हो, अच्छा नहीं हो, जो अच्छे हैं उन दोनों के बीच मतभेद पैदा होता है। क्या ऐसा विद्यालय में होना चाहिए? नहीं क्या सर, कहना है एकदम आपका? गलत है। ऐसा विद्यालय में नहीं होना चाहिए। ये एक विद्यालय एक मंदिर होता है, बिल्कुल, और जहाँ पे सारे बच्चे हमारे समान होते हैं। जो कमज़ोर है सर, यहाँ सब सीखने के लिए आते हैं और हम उन्हें सिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे बच्चे हमारे एक समान हैं, जिसे हम
सबको एक साथ एक ही ज्ञान देना चाहते हैं और सब ये सोचते हैं कि सारे बच्चे हमारे एक समान हैं, ना कि कोई बड़ा और ना कोई छोटा, ना ही कोई जात भेदभाव का कोई भी यहाँ पे दिक्कत या परेशानी नहीं होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक तरफ आप बालिकाओं के पास में बैठी हैं, दूसरे तरफ बालक लड़के हैं, इन लड़के लड़कियों में किस प्रकार का भाव होना चाहिए? सर ये पहले भी बता चुके हैं कि ये एक मंदिर है, ज्ञान का मंदिर, यहाँ पे भेद और भाव नहीं होना चाहिए। और ये एक समाज में सर लड़कियों को कम महत्व दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पद पे लड़के खड़े हो रहे हैं सर, आज के डेट में जो जॉब लड़के कर रहे हैं वो लड़कियां भी कर रही हैं, तो हमारे अंदर भेदभाव कैसा? जितना मेहनत लड़के कर रहे हैं उतना लड़कियां भी कर रही हैं, तो इनमें भेदभाव सर कैसा? भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जितने लड़कों को हक दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, उतने हमारी लड़कियों को भी देना चाहिए। मैं यही सबसे और समाज से कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक आप अपना परिचय बताएं। कंचन पटेल सर। जी कंचन जी, आप इस समय कहाँ पर मौजूद हैं? सर विद्यालय में। किस विद्यालय में? श्री एच.एम. विद्यापीठ सर। अभी आप किस कक्षा में बैठी हुई हैं, किस बच्चों के बीच में क्लास बैठी 9। हुई हैं? आपके साथ तमाम बालिकाएं बैठी हुई हैं, बगल में बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं। इन लड़के और लड़कियों के उज्जवल भविष्य के लिए किस हद तक मेहनत करना चाहती हैं और आगे क्या प्रयास करेंगी? सर इन लोगों के भविष्य के लिए जहाँ तक हम लोग का बन पड़ता है, पूरे सब्जेक्ट हो गया, पूरे विषय सूची जितनी भी हो गई इन लोग की, पूरा कोशिश करते हैं कि मतलब पूरा ऐसे तरीके से बताया जाए, आसान से आसान, जो इन लोग को समझ में आए। अब वो लोग मेहनत भी करते हैं सर, क्योंकि जब तक बच्चे साथ नहीं देंगे हम लोग का, तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जितना हम लोग प्रयत्न करते हैं उतना ही ये लोग भी प्रयत्न करते हैं। देखिए कंचन जी, एक अहम सवाल आपके बीच है। समाज में जब बेटी होती है तो शोक मनाते हैं, एक तरह से दुख मनाते हैं, और दूसरे तरफ जब बेटे होते हैं तो सोहर गवाते हैं। इन दोनों के बीच ऐसा क्यों है, क्या रीति है? गांव में धरनाएं तो है सर, मतलब कि बबी बिटिया के जन्म में भी मतलब ऐसा होता है, लेकिन आजकल ऐसी बिटिया मतलब बिटिया ही ऐसे पढ़ लिख के आगे बढ़ रही हैं कि वही माँ बाप जो शोक मनाते हैं सर, वही आज उसके उज्जवल भविष्य के लिए मतलब इतने अच्छे अच्छे विद्यालय में नामांकन करा रहे हैं कि मैं अब मतलब वो खुद के कर्म पे अफसोस करने लगता है कि मैंने जहाँ तक इसको चाहा मैंने पढ़ा ना सका, अगर कोई ना पढ़ाया हो तो उसके जरिए बहुत पेरेंट्स ऐसे हो रहे हैं जो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे विद्यालय में डालना चाह रहे हैं। मतलब ऐसी धरनाएं तो हम लोग के गांव में है कि मतलब लड़कों के जन्म पे, लेकिन आजकल तुलना नहीं किया जा सकता सर, क्योंकि लड़के और लड़कियां दोनों ही आगे। आखिर ऐसा क्या है कि लड़कियों को हेय दृष्टि से लोग देखते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके हम लोग के इतिहास में भी ऐसा कहा मतलब कि शुरू से ही गिरावट समझा गया, मतलब बहुत पहले से पीढ़ियों से चलते आ रहा है कि स्त्रियों को कम शिक्षा देनी पड़ी। मतलब बहुत ऐसे महापुरुष हुए जो मतलब कह सकते हैं ऐसे कि इन लोग पर्दा प्रथा जो था, पहले पर्दा प्रथा की वजह से ये लोग ना पढ़ पाई, है ना, इनको बहुत दबाने की कोशिश किया गया था, लेकिन हालांकि अब नहीं है सर, सती प्रथा भी हो गया। अहम प्रश्न ये है कि लड़कियां घर की लक्ष्मी होती हैं, हाँ सर। लेकिन इस तरह के हेय दृष्टि से देखने वालों के लिए आप एक तमाचा दे सकती हैं, कड़ा जवाब, क्या कहना चाहेंगे? समाज में तो उनको ये देख के चलना चाहिए सर कि मतलब लड़कियां घर की लक्ष्मी होती है, और दोनों ऐसा सब जब सोच लीजिए कि यहाँ तक कि जो भी बच्ची अगर छोटी से तो अपने बाप के केयर में रहती हैं, और वो खुद भी अपने पिताजी की केयर करती हैं सर। हालांकि लड़के उतना नहीं करते जितना कि लड़कियां कर सकती हैं। लड़की का भी जिम्मेवारी अलग से बढ़ती है, लेकिन जितना लड़कियां दोनों पक्ष की कर सकते हैं। जब सर कुंवारी रहेंगी तो अपने नैहर का, मायके का सर, और उसके बाद से ससुराल में जाने के बाद वहाँ का सारा जिम्मेवारी खुद पे ले लेती थी। हालांकि उनको बैर नहीं समझती कि वहाँ का मेरा परिवार नहीं है, लेकिन लड़कों के पक्ष में ऐसा नहीं होता है सर, क्योंकि वो गांव में रहेंगे तो अपने माँ बाप को देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है कि वो अपने सास ससुर का भी उतना ही केयर करते हैं लड़कियों की अपेक्षा। अंतिम प्रश्न कंचन जी, आपके साथ बच्चियां जो हैं, इन बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए बगल में बच्चे भी हैं, अंतिम लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे?
और किस प्रकार से इनको शिक्षा हम दिया सर जाए? समाज को देखते हुए लेकिन लड़के और लड़कियों में पक्ष नहीं करते सर, पर बिल्कुल ये नहीं करते। शिक्षा में तो और भी नहीं करते हैं। जब भी देंगे समझाएंगे तो दोनों लड़के लड़के दोनों समान को समझाते हैं सर। मतलब ऐसा नहीं है कि लड़कियों को अलग से समझाएंगे, लड़की और लड़के को अलग से समझाएंगे। और दोनों के ही मतलब ऐसा कोशिश करते मेरी रहती है कि इन लोगों का मतलब पूरा से पूरा ज्ञान, जहाँ तक क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ सर, और हिंदी में ऐसा कोई त्रुटि मतलब नहीं करना चाहती, और इन लोग से भी नहीं होता है सर। और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि इन लोगों का भविष्य उज्जवल भविष्य बने, और ये हमेशा कोशिश करते रहें और साथ में हम लोग भी मिल के करें। थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे एशियन न्यूज नेटवर्क के साथ।